नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ और शुरुआत छत्तीसगढ़ से करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत मजदूरों की पहली 2 बेटियों को उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 दिवसीय हफ्ते की कार्य प्रणाली भी लागू करेगी। और वहीं एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा और सीएम बघेल 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। वहीं जगदलपुर बस्तर जिले का मुख्यालय, जो राज्य की राजधानी रायपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और विज्ञप्ति में बघेल के हवाले से कहा गया कि मजदूर परिवारों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और शादी सहयोग देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी। वहीं विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि नई योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों की पहली 2 बेटियों में से प्रत्येक के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि जमा की जाएगी। और सीएम ने कहा कि राज्य के हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। और इसके अलावा बघेल ने यह भी कहा कि सभी अनियमित भवन निर्माणों को नियमित करने के लिए इस वर्ष एक सरल और पारदर्शी कानून बनाया जाएगा और आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए जाएंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के कन्या छात्रावास पटेवा में तिरंगा उतारते समय करंट से चिपकने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। और वहीं जानकारी के अनुसार घटना 26 जनवरी की शाम करीब 5:15 बजे की है और कन्या छात्रावास में रहने वाली ग्राम अल्बा निवासी किरण दीवान, जिसकी उम्र 14 साल, और उसकी एक सहयोगी छात्रा काजल चौहान, जिसकी उम्र 15 साल बताई गई, जहां दोनों मिलकर ध्वज उतार रहे थे और जिस लोहे की पाइप पर ध्वज फहराया गया था वो ध्वज उतारते समय गिरने लगा तो और देखते ही देखते 52 केरा फीडर के 11 केवी विद्युत तार के संपर्क में आ गया और इससे करंट लगने के दौरान छात्रा किरण दीवान हाथों में तिरंगा का खंभा थामे हुई थी और इस घटना में छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दी। और वहीं दूसरी छात्रा काजल को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही और इस घटना के बाद छात्रावास में हड़कंप मच गया और वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और वहीं घायल छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसका इलाज अभी जारी है। और वहीं बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पप्पू यादव जुड़ गए। पप्पू यादव, क्या है पूरा मामला, बताइएगा विस्तार से। जी अहमद जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ध्वजारोहण के दौरान जो झंडा वो नीचे उतारने के लिए छात्र चढ़े गए थे, उसे करंट लगने से पकड़ने से उसकी मौत हो गई है और एक छात्र गंभीर रूप से जा रहा है, जिसके इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है। किसी अधिकारी या किसने जिम्मेदारी ली है और इस पर किसकी गाज गिरेगी? जी, मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 26 जनवरी की है शाम को, जहां यह घटना वारदात हुआ। इस घटना में महासमुंद कलेक्टर शिव कुमार चिराग ने महासमुंद जिले के पटेवा कन्या छात्रावास छात्रावास झंडा उतारने के दौरान करंट लगने से छात्र की मौत हो गई। आश्रम में अधीक्षक ऐश्वर्य साहू को तत्काल निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। करंट लगने के बाद बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए गए हैं। पप्पू यादव, जो दूसरी छात्रा थी उसकी स्थिति कैसी बनी हुई है अभी? जी, दूसरी छात्र उसकी स्थिति अभी 12 हल्के में नाजुक बनी हुई है, लगातार इलाज जारी है, परंतु अभी खतरे से बाहर है। पप्पू यादव, जो इनके घर वाले थे, उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? जी, मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण और घर वाले काफी
हैं और इस मामले में कहीं जांच करने की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़कर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि झंडा उतारते समय दो छात्रा करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई और वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका अस्पताल में अभी इलाज जारी है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बलौदाबाजार जिले में बिलाईगढ़ के दशहरा भाता के पटपर ढबरी में शव मिलने से हड़कंप मच गया और वहीं कुछ दिन पहले हत्या की आशंका भी जताई जा रही थी। और वहीं दरअसल युवक 23 तारीख की रात से ही लापता बताया जा रहा था और शव मिलने के बाद पुलिस ने 2 लोगों पर शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार भी कर लिया और पूछताछ अभी जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय सोनी जुड़ गए। विजय सोनी जी, बताइएगा क्या है पूरा मामला विस्तार से। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी सर। जी, जी क्वेश्चन क्या रिपीट है पूरा करेंगे। मामला विस्तार से बताइएगा। हेलो मैं अपनी टीम से चाहूंगा कि इनका संपर्क साधे। सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। विजय सोनी जी, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं कि पूरा मामला बिलाईगढ़ ब्लॉक के दशहरा भाटा के पटपर ढबरी का है, जहां एक लाश मिली है। जी, वहीं कुछ दिन पहले उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही थी। वहीं लगातार 4 दिनों से बिलाईगढ़ पुलिस जांच कर रही है। जब आज 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं लगातार पुलिस के जांच में इससे पहले भी उस तालाब पर लगातार कैमरा लगाकर और नाव के सहयोग से लगातार जांच कर रही थी। जी विजय सोनी, क्या था ये पूरा मामला? क्या इसमें आपसे रंजिश का भी मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का मामला था। इससे पहले प्रेम प्रसंग के मामले में उस मृतक लड़के को बहुत ही मारपीट किए थे आरोपियों द्वारा। वहीं मारने के बाद कहीं दूसरे स्थान पर रख दिया गया था। जैसे ही पुलिस को जांच मिली, पता चला, तो वो दोनों आरोपी को पकड़ते हुए भी मृतक व्यक्ति का शव को अपने गिरफ्त में ले लिया है। जी और विजय सोनी, इस मामले पर उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उनके परिजनों ने 2 आरोपी के ऊपर ही नामजद आरोप लगाया है कि इन्हीं लोगों ने मेरे लड़के को मौत के घाट उतारा है। और वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने गिरफ्त में लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं मृतक लड़के को पोस्टमार्टम के लिए भी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम आने के बाद ही कुछ आगे की रिपोर्ट पता चलेगी। विजय सोनी, पुलिस की पूछताछ में क्या आरोपियों ने कुछ बताया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने अपना मारना पीटना कबूला है। वही दोनों आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सोनी, आपका हमारे साथ जुड़कर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि एक शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। और इसके अलावा आपको बता दें, जो जानकारी हमारे सामने आई वो इसमें प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से 2 पुलिस अधिकारियों को नवाजा गया और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा वीरता पदक से पुरस्कृत किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिलाईगढ़ के नए थाना प्रभारी विंटन साहू को वीरता पदक गया है। और दरअसल नक्सली मुठभेड़ के दौरान अदम्य साहस एवं बहादुरी का परिचय देने के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया। तो वहीं दूसरे निरीक्षक आशीष सिंह राजपूत भी वीरता पुरस्कार से नवाजे गए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र का तोहफा मिला और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करना होगा और इसके साथ ही पेंशन के लिए अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य का योगदान
10% से बढ़ाकर 14% किया गया। और वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए भी प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने का ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और राज्य में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए शहीद गुंडाथुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी भी शुरू की जाएगी। और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास के लिए 10% भूखंड भी आरक्षित किए जाएंगे। और किसानों के लिए घोषणा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि खरीफ साल 2022 से 23 से पहले प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर आदि की खरीदी भी एमएसपी पर की जाएगी। और वहीं श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू होगी। और इसके तहत 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। और वहीं सीहोर में निर्माणाधीन मकान में कार्य के दौरान 2 मजदूर छत से गिर गए। और वहीं हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका जिला अस्पताल में अभी इलाज जारी है। और जानकारी के अनुसार ग्राम टिटोरा निवासी विनोद जाटव और एक अन्य मजदूर निर्माण कार्य के दौरान छत से गिर गए थे। और हादसे में 22 वर्षीय विनोद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और मजदूर के छत से गिरते ही मकान मालिक और ठेकेदार घटनास्थल से भाग निकले और पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। और स्कूल शिक्षा मंत्री और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर कोरोना का प्रभाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो स्कूल नहीं खोले जा सकते। और प्रभारी मंत्री ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के दौरान बैतूल आए थे और उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप दिनों दिन पूरे प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है और स्कूल का संचालन कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए किया जाएगा। अगर कोरोना का प्रभाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो स्कूल नहीं खोले जा सकते और संक्रमण कम होता दिखेगा तो स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि 31 जनवरी या इसके ठीक बाद स्कूल खुल सकेंगे। और परमार ने कहा कि कोविड संक्रमण को लेकर लगातार प्रदेश सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और इसके समीक्षा की जाएगी और जो भी स्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और विद्यार्थियों को कोई कठिनाई आ रही है तो वो शिक्षक से संपर्क बनाकर उनसे मिले और अपनी कठिनाई दूर करें। और इसी तरह से शिक्षक भी बच्चों के संपर्क में किसी भी माध्यम से रहें ताकि पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। और उन्होंने आगे कहा कि आज की परिस्थिति में सभी की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती और सरकारी स्कूलों में तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ऑनलाइन पढ़ाई एक काम चलाऊ व्यवस्था है, इसलिए हमने विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों को कहा है कि वो एक दूसरे के संपर्क में रहे जिससे पढ़ाई निरंतरता बनी रहे। अब वहीं छत्तीसगढ़ में बुधवार को कोरोना महामारी के 3,318 नए मामले दर्ज किए गए और इसके साथ ही यहां कोरोना को कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,08,450 हो गई है। और बुधवार को ही कोरोना की वजह से 10 लोगों की मौत के बाद यहां मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 13,779 हो गई है। और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये जानकारी दी और स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को सामने आए मामलों की संख्या कुछ घटी है और एक दिन पहले ही राज्य में 4,914 मामले सामने आने के साथ ही 23 लोगों की मौत भी दर्ज हुई थी। और राज्य में बुधवार को औसत दर 15.81% रही और यह दर उस दिन हुई कल जांच में से उन लोगों के प्रतिशत को इंगित करती है जिनका परीक्षण परिणाम सकारात्मक आया है। और वहीं अधिकारी ने कहा कि बुधवार को 110 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ठीक होने वालों की संख्या 10,65,491 तक पहुंच गई, जबकि 4,272 अन्य लोगों ने दिन के दौरान अपना होम आइसोलेशन का समय पूरा कर लिया। और राज्य में अभी 29,180 सक्रिय मामले। और उन्होंने बताया कि इस दौरान रायपुर जिले ने कोरोना संक्रमण के 1,050 नए मामलों की सूचना दी और इससे यहां कुल केस लोड अब 1,87,201 हो गया और इसमें 3,185 मौतें भी शामिल है। और वहीं अधिकारी ने आगे कहा कि अभी जिले में 6,596 सक्रिय मामले हैं